एक एक्सपेरिमेंट जिसने 4 मासूम कछुओं को दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरियर बना दिया। लेकिन सालों तक अंधेरे में रहने के बाद न्यूयॉर्क पर एक ऐसा विलन हमला करता है जिसके सर पर पूरी दुनिया को जीतने का भूत सवार था। अब ये 4 भाई पहली बार दुनिया के सामने आते हैं। आखिर कौन था असली दुश्मन और क्यों पूरी दुनिया तबाही के किनारे पर पहुंच गई थी? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लास्ट वाला ट्विस्ट आपको भी हैरान कर देगा। तो इसी के साथ आज की इस सभा को शुरू करते हैं और जानते हैं निंजा टर्टल्स की कहानी। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि निंजा टर्टल्स घूम रहे होते हैं। मतलब ये लोग जस्ट सिटी की इंक्वायरी कर रहे होते कि कहीं पर कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इंक्वायरी कंप्लीट हो जाने के बाद ये लोग बास्केटबॉल टूर्नामेंट के लिए निकल जाते हैं क्योंकि ये इनका फेवरेट था, वो भी पिज्ज़ा खाते खाते देखना। एक एक स्लाइस हाथ में पिज्ज़ा का और ये लोग मैच देखने लग जाते। लेकिन तभी बीच में मार्क का ऐड आ जाता है क्योंकि ऑफ कोर्स इसने सारा फेम तो खुद ही खा लिया था। यहाँ पे हमारा मार्क सिर्फ अपनी तारीफ कर रहा होता है जिस पर रफेल पिज्ज़ा फेंक कर मारता है, यानी कि थोड़ा सा। और ये लोग एक एक कर कर उस पर पिज्ज़ा फेंकने लग जाते हैं क्योंकि इनकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं की जा रही थी। मार्क इधर उधर देख रहा था कि आखिरकार कौन ही मार रहा है। ये सब चल ही रहा होता तभी यहाँ पर कॉल आता है बर्नी का, जो कि एक अलग से सीक्रेट मिशन पर आई हुई थी। यहाँ पर टोनी उससे बात कर रहा था कि आखिरकार तुम कहाँ हो। बर्नी बताती है कि मैं एक साइंटिस्ट के पीछे आई हूँ। दरअसल मुझे इस पर काफ़ी दिनों से शक था। वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है जो कि शेडर के लिए काम कर रहा था, मगर अभी तक कोई भी ठोस सबूत ना होने के कारण पकड़ा नहीं गया। मगर अब उसके पास बर्नी आती है। दरअसल वो उसका डेटा हैक करना चाहती थी अपने वॉच से, जिसे कि टोनी ने डिज़ाइन किया था। उसके पास ही रह रही थी। तभी एक असिस्टेंट वो डेटा वाला फाइल लेकर चला जाता है, यानी कि लैपटॉप। तभी उस असिस्टेंट के पास पहुंचने के लिए वो ड्रेस व्रेस बदल के मस्त उस असिस्टेंट के पास पहुंच जाती है और डेटा चुरा लेती है, मतलब हैक कर लेती है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये लोग घर जा रहे होते लेकिन ऊपर हेलोवीन की पार्टी चल रही होती है। यहाँ पर रफायल थोड़ा सा बाहर आ जाता है और मस्त हे हू हा हा करने लग जाता है। यहाँ पर हमें ये लोग कार भी दिखाई जाती है, ट्रांसफॉर्मर वाली। रफायल इन सभी को देख रहा होता है। दरअसल सभी को लग रहा होता है कि रफायल ने एक कॉस्ट्यूम पहन रखी है, लेकिन फिर माइक उसे खींच कर अंदर ले आता है और बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम जानते हो फिर भी ऐसा कर रहे हो। वहीं पर हमें सिक्योरिटी सिस्टम को दिखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था और किसी का नहीं तो शैडर का, जिसके नाम पर बहुत सारे कत्लेआम के रिकॉर्ड थे। फिर हमें टर्टल्स के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और माइक बोलता मैं जा रहा हूँ शैडर को भागने से रोकने के लिए, क्योंकि ज़रूर शैडर ने ऐसा ही कुछ प्लान किया होगा। फिर ये लोग अपना सुपर कचरा ट्रक लेकर बाहर आ जाते हैं, जिसे कि इन्होंने एक कचरे के ढेर से चुराया था। दरअसल टोनी ने इसे रिन्यून करके एक अलग ही सुपर ट्रक में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे हमें शैडर के साथ साथ कुछ और भी कैदी दिखाए जाते हैं जो कि बात बात पर बकवास ही कर रहे थे, यानी कि ये दोनों दोस्त थे। तभी यहाँ पर शैडर के बंदे आ जाते हैं, वो भी फुल बाइक से लेकर, और बाकी के कार्स को बॉम्ब से उड़ा देते हैं, यानी कि धमाका होता बूम। और आगे का यानी कि मेन ट्रक ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। शैडर के बंदों के पास फार्मूला 1 भी थी, मतलब कुछ भी, और हीरोज़ के पास कचरा का ट्रक। फिर ये लोग अपने सुपर कचरे के ट्रक में बाहर आ जाते हैं, यानी कि इनके रेंज में आ जाते हैं। और रफायल यहाँ पर डस्टबिन का ढक्कन फेंक कर कार को मारता है। मतलब बताओ, यहाँ पर एक एक करके सभी बाइक वालों को गिराया जा रहा था और इनका साथ दे रहा था वही साइंटिस्ट, यानी कि शेडर का साथ। यहाँ पर टोनी सभी को गाइड कर रहा होता है कि हमें अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, मगर बाकी के लोग मान नहीं रहे थे कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। जब शैडर हेलीकॉप्टर से भागने वाला था तभी यहाँ पर एक अजीब सा पोर्टल क्रिएट हो जाता है और शैडर भागता नहीं है बल्कि उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, और वापस से जब पोर्टल खुलती है तो वो कहीं और गिरता है। उसके सामने होता है एक अजीब सा भेजा फ्राई बदबूदार दिमाग वाला एलियन। दरअसल इसने कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया था और अब इसका निशाना अर्थ है। ये बोलता है कि तू मेरे साथ हाथ मिला लो, मैं तुम्हें अर्थ का राजा बना दूंगा और मुझे भी अर्थ में थोड़ी सी जगह दे देना, मगर उसके लिए हमें अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके लिए मुझे मशीन की हेल्प चाहिए। तुम्हारे अर्थ में इसके 3 पार्ट्स हैं, मतलब मशीन को बुलाने के लिए। वहीं पे बर्नी और बाकी सब लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये हम लोगों ने क्या कर दिया। वहीं हर बार की तरह घटना स्थल पर पुलिस लेट से ही पहुंचती है। यहाँ पर हमें हेड चीफ दिखाई जाती है, यानी कि ये औरत। ये बोलती है पुलिस पर तो हमारा जैसे विश्वास ही उड़ गया, क्या कर रहे थे तुम। फिर हमें वही बंदा दिखाया जाता है जिसे कि इन सभी की कस्टडी मिली होती है, यानी कि माइकल। वहाँ से माइकल फिर गुस्सा कर चला जाता है
क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, वो भी अपने फुल फ्लैश सुपरा में। वहीं दूसरी तरफ हमें वही दोनों दिखाए जाते हैं जो कि कल जेल से भागे थे, यानी कि उस लॉकर से थे। यहाँ पर हमारा टोनी आगे की परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा होता है कि हमें जीत मिलेगी या फिर नहीं। वो सभी सिचुएशंस को आंक रहा होता है कि ये लोग बस परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि माइकल उस बार में आ जाता है जहाँ पर थोड़ी देर पहले वो दोनों भाई थे और उनका एक ट्रैकर छीन लेता। वहीं हमें साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो कि इन सभी के बारे में बात कर रहा होता है कि ये लोग चाहे तो पोर्टल ओपन कर सकते हैं जिससे कि अर्थ डिस्ट्रॉय ड्रोन इस दुनिया में आ जाएगा। तभी तभी शैडर यहाँ पर एक फार्मूला निकालता है। ये फार्मूला उस भेजा फ्राई मॉन्स्टर ने दिया था। साइंटिस्ट इन फार्मूला को इन दोनों भाइयों में ही इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद इनके डीएनए में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। मगर बर्नी भी ये सब पीछे से छुपकर देख रही होती है। मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पे भी आ जाना है बिना सिक्योरिटी के। यहाँ पर चेंजेस काफ़ी जल्दी हो रहे होते हैं और काफ़ी डेंजरस भी। बर्नी देखती है कि वो लोग किसी और ही क्रिएचर में बदल चुके हैं। वहाँ से बर्नी अंदर आती है और जाकर उस सीरम को चुरा लेती है। डॉक्टर और बाकियों का ध्यान उन पर नहीं जाता, लेकिन फाइनली उस पर ध्यान जाता है और ये लोग बोलते हैं कि मार दो उसे। वहीं हमें उन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है जिनकी शक्ल कुछ ऐसी थी, मतलब एक गंडा दूसरा सुअर। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि माइकल अपने सूट को निकालता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो देख रहा था कि बर्नी मुसीबत में है। मतलब वो उसे पहचानता तो नहीं था, मगर फिर भी हेल्प करने के लिए अपने मुंह पर मास्क लगाकर सभी को पीट देता है। वो फाइनली बर्नी को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तब तक यहाँ पर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस इन पर बंदूक तान देती है, मगर ये लोग जैसे तैसे वहाँ पर बचकर भाग जाते हैं। और अब इनका सामना हो जाता है चार टर्टल से, जहाँ पर कि माइकल तो पहले बोलता है ये एलियंस है, बर्नी तुम दूर रहो। तो फाइल बोलता है कि हम एलियंस है, हम तुम्हें खा जाएंगे। मगर फिर बर्नी बोलती है कि ये सभी मेरे दोस्त हैं, जिस पर माइकल बोलता है अच्छा ठीक है, हाय दोस्तों, बाय दोस्तों। फिर लियोनार्डो बोलता है चलो इस बेवकूफ़ को भी अपने ही साथ ले चले। फिर यहाँ पर माइकल को किडनैप कर लिया जाता है, मतलब किडनैप तो नहीं मगर अपने साथ लेकर ये लोग नाली में आ जाते हैं, यानी कि अपने घर में। माइकल अंदर आकर बोलता है कि दोस्तों हिलना मत, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चूहा है। इस पर रफाएल और लियोनार्डो बोलते जाओ उस चूहे को मारो, मगर छुप कर जाना वरना वो तुम्हें खा जाएगा। इस पर कि माइकल जाता है डैड को मारने के लिए, मगर डैड उसे उठाकर फेंक देते हैं और पूछते हैं बेटा पानी वानी पिया। इस पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं तुम तो किसी भी तरह से बेवकूफ़ बन जाते हो। अब माइकल बोलता है कि ठीक है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी माइकल जाते हुए उस कचड़े का ट्रक देख लेता और बोलता है बाप रे ये क्या है। मतलब कि माइकल की हेल्प इसी ने की थी। वहीं पर दूसरी तरफ हमें उस सुअर के बच्चे और गेंडे के बच्चे को दिखाया जाता है चाउमीन मंचूरियन खाते हुए। यहाँ पर शैडर आता है और देखता है कि ये लोग मस्त दबाकर खाना खा रहे हैं। एक अपना सिक्स पैक दिखा रहा तो दूसरा अपना फैमिली पैक। शैडर बोलता है कि क्या सुअर के बच्चों को मैंने रखा है यार। फिर शैडर बोलता है दूसरा पार्ट तुम लोग लेने चाहोगे, क्योंकि पहला पार्ट हम लोग लेने के लिए चाह रहे हैं, यानी कि उस ड्रोन का। वहीं दूसरी तरफ ये लोग भी तैयारी कर लेते हैं और इन्हें भी पता चल जाता है कि इनका प्लान है एक अलग से मॉन्स्टर को यहाँ पर लाने का, यानी कि ड्रोन को। शैडर अपने बंदों के साथ आता है और पहला पार्ट निकाल लेता है जो कि एक म्यूजियम में रखा हुआ होता है। फिर हमें टर्टल्स के बीच की बहस दिखाई जाती है, क्योंकि लियोनार्डो को पता चल गया था कि माइक उनसे ये बात छुपा रहा है। अगर उस पिंक सीरम को अगर इन्होंने यूज़ किया तो ये लोग इंसान बन सकते हैं और अपनी एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। और माइक सभी से इसलिए इस चीज़ को छुपा रहा था। दरअसल बर्नी ने वो सैंपल टोनी को दिया था और टोनी ने ये बात सिर्फ माइक से कही थी, मगर रफाएल ने छुपकर सुन लिया था और उसने जाकर लियोनार्डो को बता दिया, जिसके बाद इन लोगों के बीच एक फाइट से शुरू हो गई। लियोनार्डो पूरी तरह से भड़का हुआ था और बोल रहा था निंजा का उसूल होता है कि वो लोग अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहे। वहीं बर्नी को एक आइडिया आता है और वो जाती है मार्क के पास, जहाँ पर कि वो एक पार्टी में होता है अपनी वाइफ के साथ। वो यहाँ पर होता ही है तभी उसे किडनैप कर लिया जाता था। और रफाएल बोलता है क्यों आजकल तुम क्रेडिट देना भूल गए हो दोस्त। बर्नी बोलते कि हमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। यहाँ पर मार्क तैयार हो जाता है और पुलिस के पास आ जाता है उनका ध्यान भटकाने के लिए, जहाँ पर सेल्फी वेल्फी बातचीत हो शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग छुपते छुपाते पुलिस हेडक्वार्टर में घुस जाते हैं, मगर जैसे ही गेट खोलते वो देखते हैं कि कुछ लोग यानी कि शैडर के आदमी यहाँ पर चुरा कर भाग रहे थे उस सीरम को। यहाँ पर वो उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं और फाइनली इन निंजास को यहाँ पर बाहर आना ही पड़ता है, क्योंकि ऑफकोर्स शैडर के लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे। ये दोनों निंजा यहाँ पर बाहर आ जाते हैं टर्टल्स, मगर ये क्या, सभी पुलिस वाले इन्हें ही घेर लेते हैं और बोलते हैं क्या हो तुम मॉन्स्टर्स,
यहाँ पर हमारा रफ़ाएल थोड़ा रोने लगता है और बोलता है कि हम मॉन्स्टर्स नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत कहो। फिर यहाँ पर बर्नी और मार्क आगे आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इन्हें जाने दो, और उन्हें भगा देते हैं। घर आने के बाद पिताजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि ऑफ कोर्स इन चारों में भाईचारा टूट चुका था और अब तो बर्नी भी बिना कारण जेल में फंस चुकी थी। वहीं ये लोग जैसे तैसे करके मना लेते हैं कि अब ये लोग अपना फाइनल मिशन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बर्नी और माइकल हेड पुलिस ऑफिसर के सामने होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों भाई जंगल में पहुंच चुके हैं उस चीज़ को चुराने के लिए, यानी कि पोर्टल मेकर का दूसरा पार्ट। इन्हें वो मिल जाता है और ये लोग उसे चुराकर शैडर को भी दिखाते हैं। शैडर बोलता है मैं तुम्हारी फ़्लाइट करवाता हूँ, आजा घूमकर। और शॉकिंगली हमें ऊपर वाले प्लेन में दिखाया जाता है कि चारों भाई यहाँ पर छुप कर बैठे हैं और जब प्लेन इनके प्लेन के नीचे से क्रॉस करेगा तब ये लोग कूद जाएंगे। और फाइनली अब वो बारी आ जाती है, ये लोग एक एक कर कूदना शुरू भी कर देते हैं। यहाँ पर लियोनार्डो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। रफ़ाएल तो फुल मस्ती फुल फ्लेज में कूद जाता है, बाकी के लोग भी कूद जाते हैं और सीधा लैंड करते हैं उनके प्लेन पर, यानी कि सुअर के बच्चे की फ़्लाइट पर, वो भी चार्टर्ड वाला। और अब फाइनली रफ़ाएल भी हिम्मत दिखाकर कूद जाता है। फिर ये लोग जैसे तैसे करके अंदर आते, जहाँ पर इनके हाथ मशीन लग जाती है, मगर वो सुअर ब्रदर्स भी इन्हें देख लेते हैं, यानी कि एक गेंडा एक सुअर, दोनों भाई और दोनों तबाही। वहाँ पर गेंडा तो तोप ही चला देता है, यानी कि टैंक, जिसके बाद पूरी की पूरी छत उड़ जाती है, हमारे पायलट्स भी उड़ जाते हैं और आधी प्लेन भी उड़ जाती है। मतलब गजब, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। टोनी उस प्लेन को काबू करने की कोशिश करता है और इसी दौरान स्टीयरिंग ही उखड़ जाता है। टैंक भी अब दूर भाग रही होती है और ये लोग जैसे कैसे प्लेन को काबू कर लेते हैं और उसे ऊपर उड़ा देते हैं। फाइनली पानी में डूबने से पहले प्लेन ऊपर जाती है, जिससे कि पानी पर ही लैंडिंग होती है, क्रैश लैंडिंग। और अब लियोनार्डो बोलता है कि फाइनली मैं ज़मीन पर आ गया। ज़मीन को वो चूम रहा होता तभी उसे कछुआ देख लेता है, जिसे पर कि लियोनार्डो बोलता है कि ये किसी को बताना मत। फिर हमें पानी में वही बहता हुआ दिखाई देता ड्रोन मेकर का दूसरा पार्ट। यहाँ पर ये इन सभी की फाइट शुरू हो जाती है। टैंक अभी भी ठीक था और वो गेंडा ब्रदर भी। यहाँ पर ये चारों ही कछुए नाकामयाब रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है हेड, जो कि अब भी इनसे सवाल जवाब कर रही होती है। यहाँ पर हेड का फ़ोन चुराकर बर्नी सीधा कॉल करती है मार्क को, और मार्क बैलून्स में हवा भर रहा था। दरअसल उसकी फूंक मारी हुई हवा $22 में बिक रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो पूरे सिटी के लिए एक हीरो था। लेकिन कॉल पर बात करके वो सीधे उन्हें बचाने के लिए आ जाता है। वो उस लैब के लिए निकल जाता है और लैब पहुंचकर वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा ढूंढता है, जो कि क्लॉक में होती है। उससे पूरा तोड़कर वहाँ से सीक्रेट डाटा चुरा कर आ जाता है। फिर हमें टर्टल ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जो कि उसी लैब में होते हैं यहाँ पर के एक्सपेरिमेंट चल रहा था पोर्टल बनाने के लिए। यहाँ पर वो साइंटिस्ट अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई को यूज़ कर फाइनली वो पोर्टल क्रिएट करने वाली मशीन को बना देता है और पोर्टल क्रिएशन शुरू भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मार्क वहाँ पर पहुँच चुका था और वो उन लोगों को छुड़वा लेता है। हेड बोलती है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तभी वो देखती है कि बाहर में कुछ पोर्टल टाइप बन चुका है। ये भाई भी उस पोर्टल को देख रहे होते हैं। सभी लोग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और अब पोर्टल से शिप के पार्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ड्रोन के, जो कि पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। टोनी सभी डाटा को डिकोड कर लेता है और बोलता है कि अब हमारी अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाली है, क्या हमें इसका यूज़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लियोनार्डो सीरम को फेंक कर बोलता है नहीं, हम कछुआ ब्रदर ही ठीक है। वहीं पुलिस फोर्स गन तान कर खड़ी थी, वो भी कछुए ब्रदर्स पर। यहाँ पर बर्नी बोलते हैं कि हाँ वो आ गए। फाइनली वो लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। रफ़ाएल बोलता है हम लोग मॉन्स्टर्स नहीं, हम लोग रक्षक हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लोग आपके हीरो मार्क से पूछ सकते हैं। इस पर मार्क बोलता है दरअसल उस टाइम की कुछ दोस्तों ने मेरी मदद की थी, वो यही लोग हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इनका प्लान सीधा शिप में घुसने का था और वहीं बर्नी जाती है वहाँ पर पोर्टल को बंद करने। पुलिस और बाकी के सभी लोग अब यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। साइंटिस्ट बोल रहा था अब हम इस दुनिया पर राज करेंगे। इस बात को सुनकर शैडर उसे पकड़वा देता है और बोलता है भाग यहाँ से, दुनिया पे मैं राज करूँगा। वहीं अब यहाँ पर मशीन और बाकी सभी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर ये सभी कछुए ब्रदर्स भी आगे बढ़ रहे थे, यानी कि निंजा टर्टल्स। ड्रोन अपने कंपटीशन के ही मुकाम पर था। तभी बीच में पोर्टल क्रिएट होता है और यहाँ पर शैडर को बुलाया जाता है। यहाँ पर वो भद्दा दिमाग वाला मॉन्स्टर बोलता है कि
बेवकूफ़ इंसान, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है और अब तुम मेरे जेल में रहोगे, यानी कि कैद में। फिर वो उसे फ्रीज़ करके एक जेल में रख देता जहाँ पर कि कई सारे अलग-अलग एलियंस कैद थे। मतलब शैडर गया मगर अब ये एलियन सबका दुश्मन है। यहाँ पर पुलिस फोर्स और बाकी के सभी लोग तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, मगर एंटी ग्रेविटी मोड में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। टर्टल ब्रदर्स लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहीं तब तक सुअर ब्रदर्स अपनी बाइक राइडिंग का मज़ा ले रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की बस तारीफ ही किए जा रहे थे। वहीं पर माइकल बोलता है कि तुम लोग जाकर उसे बंद करो, मैं इन सुअर ब्रदर्स से निपटता हूँ। मार्क बोलता है कैसे? फिर माइकल सभी के सामने आ जाता है और बोलता है, हे सुअर ब्रदर्स, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। वहीं उधर शिप पर वो भद्दा मॉन्स्टर इन चारों ही कछुओं की अच्छे से बैंड बजा रहा था। इनका आमना सामना भी होता और ये भद्दा मॉन्स्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता सभी पर। वहीं दूसरी तरफ बर्नी और मार्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं और ये कछुए ब्रदर्स उस भद्दे मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, मगर वो अपने हथियार तुरंत तुरंत चेंज कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बनते जा रहा था। टोनी बोलता है इसकी स्किलिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। फाइल बोलता है तुम हमारी साइड हो या उसकी। वहीं पर हमें माइकल दिखाया जाता है जो कि सुअर ब्रदर्स को एक कंटेनर में बंद करके बॉम्ब फोड़ देता है। वहीं हमें शिप का कोर दिखाया जाता है दूसरी तरफ, जो कि रफाल के हाथ लगने ही वाला होता है, तभी वो भद्दा मॉन्स्टर उसे अपने पास पकड़ के जकड़ लेता। वो उसे बोलता कि आज मैं तुम्हें गले लगाकर मारूंगा। लेकिन तभी उसके बाकी के सभी भाई आ जाते हैं लड़ने के लिए और वहाँ पे मस्त लड़ाई शुरू होती है और दूसरी तरफ माइकल पूरी की पूरी पोर्टल को ही तोड़ देता है, मतलब मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है मारकर। और अब पोर्टल पूरी तरह से रिवर्स हो जाता है। ड्रोन की हेल्प से ये लोग कोर को बाहर भेज देते हैं, यानी कि पोर्टल की तरफ, जिसके बाद वो मॉन्स्टर और उसकी पूरी शिप पोर्टल में वापस चली जाती है दूसरे ही टाइमलाइन और गैलेक्सी में। यहाँ पर कि ये लोग बस एक हाई-फाई के लिए अपना हाथ आगे करते और बोलते हैं हमारे पास है कचरे का ट्रक। फिर बोलते नहीं, हमारे पास है निंजा टर्टल्स की शक्ति। वहीं बर्नी यहाँ पर रिपोर्ट कर रही होती है अपने तरीके से और हेड यहाँ पर सभी को मेडल दिलाती है, यानी कि इन चारों को रक्षक की चाबी दिलाती है, जो कि सबसे बड़ा सम्मान है और इन्हें ऑफर करती है इस दुनिया में रहने के लिए। मगर टर्टल्स बोलते नहीं, आप बहुत ही अच्छी है, मगर सभी लोग हमें मॉन्स्टर ही समझेंगे, इसलिए हम छुपकर ही इस देश की रक्षा करेंगे। और इसी के साथ ये फैंटास्टिक बीएफएक्स वाली मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसी लगी मूवी कमेंट्स में ज़रूर बताना। ऐसी ही और धमाकेदार मूवीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर अब तक टाइटन वर्स से गॉडजिला, पैसिफिक रिम, द मैग, ट्रोल फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। साथ ही मॉन्स्टर वर्स से फैंटास्टिक बीस्ट, द हॉबिट, प्रीडेटर्स फ्रेंचाइज के सभी मूवीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है। सो जस्ट इन केस अगर आप मॉन्स्टर मूवी को ढूंढ रहे हैं तो आप इन सभी फ्रेंचाइज के मूवी प्लेलिस्ट को एक बार देख सकते हो। और हाँ, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही बेस्ट हाई एडवेंचरस और वीएफएक्स वाली मूवीज़ इस चैनल पर एक्सप्लेन होती रहती है।